चलो शुरू करते हैं। सब सही है। अब क्या किया जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए? नहीं तो अपनी स्टोरी पे मैसेज कर दीजिए ना। चलो कुछ नहीं, जब नेटवर्क है नहीं तो मैसेज कहाँ से कर देंगे? बाद में जब पोस्ट डाल देंगे तो सभी लोग देख ही लेंगे, है ना? चलिए शुरू करें। लाइए एग्जाम्पल करा दे कुछ आज फिजिक्स में आगे जी, और फिर एक्सरसाइज कराते हैं। एच.सी. वर्मा से एग्जाम्पल नंबर 8 तक हुआ था ना? अच्छा 7 तक हुआ था। हाँ 8वां देखिए, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए क्या करना है, क्यूब की तरह बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये आप ये देखिए क्यूब की तरह बना हुआ है स्ट्रक्चर, है ना? क्यूबॉइड की तरह बोल सकते हैं, क्यूब की तरह बोल सकते हैं। अब इसके इस पॉइंट पे बैटरी है ना? और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट जो है आपको कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ हर जगह क्या है, कैपेसिटर है। अब हर जगह जो कैपेसिटर है वो सेम है, हर जगह कैपेसिटर सेम है, ठीक? अब देखिए क्या होगा कि अगर आप उस तरीके से C लेके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इस सवाल को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको। अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाएं, मान रहे नहीं मान रहे इस बात को? देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए A और B के अबाउट आपने बैटरी लगा दी, ध्यान से समझिएगा। तो A और B के अबाउट अगर आपने बैटरी लगा दी तो आप बोलोगे इधर से प्लस क्यू जाएगा, उधर से माइनस क्यू, फिर इसके 3 रास्ते हैं, 3 तरफ बटेगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर इधर से 2 तरफ बटेगा, है? फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से भी 2 तरफ बटेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से 2 तरफ, फिर इस यहाँ से फिर इधर जाएगा, ठीक है ना? चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से Q चला तो इधर Q1 Q2 Q3, फिर यहाँ गया तो Q3 में से कुछ निकलेगा, फिर इधर जाएगा। तो अगर आप एक चीज देखिए, सब कैपेसिटेंस सेम है, ये भी, है ना? अगर A यहां से चला तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप ये करेगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ये करेगा और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ये करेगा, क्योंकि सब कैपेसिटर सेम है। बताइए तो क्या होता है जब कैपेसिटर में हम आगे बढ़ते हैं सीरीज में, तो कैपेसिटर जैसे सीरीज में 3 कैपेसिटर हैं तो वो तीनों कैपेसिटर क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल को आपस में बांटे रहते हैं। सबका अलग अलग पोटेंशियल होता है, चार्ज सेम होता है, इन पोटेंशियल सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। मान रहे नहीं मान रहे? और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग होता है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, एक कैपेसिटर के आगे जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दूसरे के आगे जाएंगे तो कुछ और ड्रॉप होगा, और तीसरे के आगे जाएंगे तो पूरे के बराबर, क्योंकि जो V1 V2 V3 आता है वो नेट जो आपने बैटरी दिया उसी के पोटेंशियल के बराबर आता है, उससे ज्यादा कम तो आता नहीं है। वही जो बैटरी आप लगाते वही तो ड्रॉप होके सब में इक्वल, मतलब अलग अलग रेशियो में डिवाइड होता है। और अगर कैपेसिटर सेम है तो बराबर बराबर डिवाइड होता है। जैसे अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 तो कैपेसिटर है, तीनों सेम है, तो 4-4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्रत्येक का। मानते हैं ना? सॉल्यूशन किए। तो यहां पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहां से एक कैपेसिटर के बाद, और यहां पे भी एक कैपेसिटर के बाद, और यहां पे भी एक कैपेसिटर के बाद,
देख रहे हैं? तो आप अगर देखें तो जितना पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा उतना ही पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा, उतना ही पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा, क्योंकि बराबर कैपेसिटर है और तीनों तरफ। और दूसरी बात ये कि मतलब यहां से जो चार्ज पॉजिटिव जा रहे हैं और यहां से जो चार्ज निगेटिव आ रहे हैं, तीनों पे सिमेट्री भी है। बताइए, इसको जितना ओरिएंटेशन इसको मिल रहा है उतना ही इसको भी मिल रहा है, सिमेट्री जैसा है। सिमेट्री होने के नाते जितना इनका ड्रॉप आएगा पोटेंशियल, उधर से उतना ही इनका भी ड्रॉप आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये अगर ये पॉइंट बी है तो हम इसको भी, अरे बी तो वहां पे है, अगर ये पॉइंट सी है तो हम इसको भी सी बोल सकते हैं और इसको भी सी बोल सकते हैं। बोलो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सबका पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, तो तीनों इक्वल पोटेंशियल पॉइंट होंगे, नहीं होंगे? होंगे ना? क्लियर हुआ? अच्छा, इधर आ जाओ भाई, इधर से भी देखो भाई, इधर चार्ज जा रहा है, फिर सब चार्ज तो इधर ही से आके कलेक्ट होगा। अगर इधर Q1 आया, इधर Q2 आया, इधर Q3 आया, तो फिर सारा चार्ज इधर ही से तो आएगा, Q1 Q2 Q3। हाँ, तो अगर हम इसको D पॉइंट बोले तो ये भी D पॉइंट होगा और ये भी D पॉइंट होगा। बताइए, सही बात है? अब देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फिगर बनाइए। ए से जब इक्वल पोटेंशियल सरफेस है तो हम कहेंगे ए से सी एक कैपेसिटर, एक ए से सी दूसरा कैपेसिटर, ए से सी तीसरा कैपेसिटर। बोलिए, 3 कैपेसिटर हो गए, ए से सी, ए से सी, ए से सी। बोलिए, उसी तरह उधर से देखिए, अगर मैं बी पॉइंट से बनाऊं इधर डी पॉइंट तक, तो बी से डी एक कैपेसिटर हो गया, बी से डी दूसरा कैपेसिटर भी हो गया। देख रहे हैं ना? बी से डी, बी से डी और बी से डी, बी से डी आपका तीसरा कैपेसिटर भी हो गया। हो गया? अब 3 ये कैपेसिटर हो गया, 3 ये कैपेसिटर, 6 कैपेसिटर हमने बना लिए। बचे कितने? 6, 12 एज होते हैं। बाकी 6 देखिए क्या क्या है, सी से डी, सी से डी, सी, देख रहे हैं? सी से डी, 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 सी से डी। बाकी 6 क्या है? सी से डी के बीच में, तो सी से डी के बीच में 6 ठो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब ये 3 पैरेलल का हो गया 3C, अब ये 6 पैरेलल का हो गया 6C, और ये 3 पैरेलल का हो गया 3C। अब आप इन तीनों का क्या करोगे? सीरीज करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? 1/C net इज इक्वल टू 1/3C, 1/6C, 1/3C। आपको मिलेगा 6C 2C प्लस C प्लस 2C, 5C/6C। तो C नेट क्या हो जाएगा? 6/5C। अगर कैपेसिटेंस C है तो ये हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में? अच्छा देखिए, एस वर्मा जी ने भी क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, जरा इनके भी एक्सप्लेनेशन को पढ़े हैं। इन्होंने लिखा है, सपोज द पॉइंट A and B are connected to a battery, the charge appear on the sum of the capacitance are shown in the figure। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि कुछ कैपेसिटर पे उन्होंने चार्ज दिखाए हैं, तो आप बताइए उन्होंने क्या दिखाया है कि Q/3 इस पे है। Q/3 उन्होंने कैसे दिखाया है? जब ये Q चला तो इसको 3 बराबर रास्ते मिल रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो ये पहुंचा यहां तो इसको भी 2 हिस्से में बंटना है, ये पहुंचा यहां इसको भी 2 हिस्से में बंटना है, बोलो, और ये पहुंचा यहां इसको भी 2 हिस्से में बंटना है। क्लियर हो रहा है नहीं? तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे Q/3
उन्होंने बनाया यही है, लेकिन Q/3 आप यहां भी मानोगे, Q/3 आप यहां भी मानोगे और Q/3 यहां भी आप मानोगे। बोलो सही बात है गलत बात? अब देखो Q/3 से जब ये यहाँ आगे बढ़ा तो इसको दो बराबर रास्ते मिले, तो Q/3 का भी दो बराबर टुकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q/6 देखो उन्होंने लिखा है Q/6 ये वाले पे। बोलो तो Q/6 ये भी हो गया, Q/6 ये भी हो गया, Q/6 ये भी हो जाएगा, Q/6 ये भी हो जाएगा। बोलो है ना, और Q/6 ये भी हो जाएगा, Q/6 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कलेक्ट होके क्या हो जाएगा, यहाँ Q/3, बोलो यहाँ Q/3 और यहाँ Q/3 कलेक्ट होगा, Q/6 जब फिर मिलेगा। समझ गए? तो इस तरीके से उन्होंने जो है बताया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया चार्ज दे दिया, अब इनका एक्सप्लेनेशन देखिए। हमने तो एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा इनका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अब कह रहे कि सपोज the battery a charge plus q through a point A, the charge is divided on 3 plates connected to A. Looking from A, the three sides of the cube have identical property and hence the charge will be equally distributed on the three plates. Each of the capacitor A, B, C will receive Q/3। वही बात बता रहे हैं कि ये तीनों क्या है, Q/3 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाई द चार्ज -Q थ्रू द पॉइंट B। दिस इज अगेन डिवाइड इक्वली ऑन द थ्री प्लेट्स कनेक्टेड B, ईच ऑफ द कैपेसिटेंस EFG। फिर क्या करा, ये नेगेटिव देगा तो ये भी तीन बराबर हिस्सों में बटेगा उसी रेशियो में, Q/3 Q/3 Q/3। अब कह रहे हैं नाउ कंसीडर द कैपेसिटर GH, three plates connected to each E and isolated system, their total charge must be 0. The negative plate is capacitor A has a charge -Q/3. The two plate of G and H connected to it should have the total charge Q/3. By symmetry, these two plates should have equal charges and hence each of these charge has Q/6। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक ही पॉइंट से तीन कैपेसिटर जुड़े हैं तो तीनों प्लेट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बताइए, होगा ना? तो इसके पास Q/3 है तो ये Q/6 लेगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आए? ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से गया दो हिस्से में बटा है, तो दो हिस्से में बटा है तो क्या हो जाएगा, Q/6 हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, Q/3 Q/6 और Q/3। Q/3 का 3 ठो पैरेलल हो जाएगा, Q/6 का 3 ठो पैरेलल हो जाएगा और Q/3 का 3 पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने लिख दिया VA - VB इज इक्वल टू VA - VE प्लस VE माइनस VF प्लस VF माइनस VB। इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, सीधे उन्होंने क्या किया, VA माइनस VC, VC माइनस VD और VD माइनस VB। उन्होंने पूरा चार्ज किया ही नहीं, सीरीज पैरेलल बनाया ही नहीं, उन्होंने क्या किया, 3 पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लिया। बोलो, अब 3 पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ा, देखो कितना बढ़िया आइडिया है। और आपको VA - VB तक पहुंचना है। देखो उनका क्या अप्रोच, भाई हर टीचर का अलग अलग अप्रोच होता है। SC वर्मा जी का क्या अप्रोच है, देखो कितना जबरदस्त अप्रोच है। VA - VB आपको बताना है। ठीक, अब इन्होंने क्या लिखा, VA - VB, VA - VC। ठीक है, उन्होंने कुछ और नाम लिखा होगा, फिर VC - VD प्लस VD - VB हो गया ना, VA - VB पास।
है। अब उन्होंने क्या लिख दिया, VA माइनस VC, V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C, तो उन्होंने क्या लिख दिया Q/3 अपॉन C। बोलो यहां क्या लिख दिया Q/6 अपॉन 3 C, और यहां क्या लिख दिया Q/3 अपॉन C, और यहां टोटल क्या लिख दिया Q अपॉन C ने। बोलिए सही है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, Q से Q एलिमिनेट हो जाएगा, 1/3C, 1/6C, 1/3C। आप इसको जोड़ेंगे सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई। देखिए कितना जबरदस्त अप्रोच है, चार डिस्ट्रीब्यूशन से ही इन्होंने किया है। डायरेक्शन भी कर सकते हाँ? हैं, किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हो, वही बात आएगी ना। हाँ। तुम ऐसे भी कर सकते हो VA माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस VD, देखो फिर वही मिलेगा Q/3, फिर ये दो हिस्से में बट गया Q/6, फिर है Q/3, है कि नहीं, क्योंकि इधर वाला Q/6 इधर वाला Q/6 जाके इसमें Q/3 हो जाएगा। गलत कर रहा सही है ना, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। तो आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है। अब यहाँ सिमेट्री मैंने ये भी बता दिया कि इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चाहे यहाँ तुम लिखो VA माइनस VC लिखो, अगर इसका नाम कुछ और रहता VA माइनस VH रहता तो इसका भी तुमको Q/3 अपॉन C मिलता, इसका भी Q/3 अपॉन C मिलता, तो इक्वल पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। समय भले ज्यादा लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। चार डिस्ट्रीब्यूशन से भी समझ लिए, सिमेट्री से भी समझ लिए, है ना, इक्विपोटेंशियल से भी समझ लिए। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपको समझ में आता जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे देखिए, दिया हुआ है द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज -20 × 10⁻⁻8 कूलम। Find the charge appearing on four surfaces of the capacitor plate। यहां पे कह रहा है कि एक नेगेटिव प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है दिया गया है, उस पे चार्ज जो हमने दिया है -20 × 10⁻⁻8 कूलम, है ना। तो कह रहा है फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द फोर सरफेसेस ऑफ द कैपेसिटर। देखो पहले इस तरीके के सवाल में अप्रोच क्या होगा, अगर आप किसी भी प्लेट पे आपने नेगेटिव दे दिया या कुछ भी दे दिया तो हम एक Q लेके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ठीक है। फिर Q लेके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उसमें एक मेटल प्लेट के अंदर एक पॉइंट P सेलेक्ट करते हैं। अब उस मेटल प्लेट के अंदर जो पॉइंट P हमने सेलेक्ट किया है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। एक कंडक्टर है उसके अंदर नेट 0 होना चाहिए। अच्छा यहां पे देखिए SC वर्मा जी का क्या अप्रोच है, ये तो हमारी बात हो गई, इनका क्या अप्रोच है। इन्होंने कहा लेट द चार्ज appearing on the inner surface of the negative plate be -Q, the charge is outer surface will be Q minus 20 × 10⁻⁻8 coulomb. The charge on the inner surface of the positive plate will be +Q from the Gauss law, and that on the outer surface will be -Q as the positive plate is electrically neutral. The distribution is shown in the figure. To obtain the value of Q, consider the electric field at a point P inside the upper plate. Q/2 epsilon A upward, Q/2 epsilon A upward, Q/2 epsilon A downward, and Q minus A. और इन्होंने क्या कर दिया, as P is a point inside the conductor, then field here must be 0। देखिए इन्होंने भी यही काम किया, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। हाँ अंदर चाहे नेट चार्ज 0 करो चाहे नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को बात एक ही है, समझ गए ना। तो अब क्या है, जो बात मैंने कही वही बात यहाँ पे भी है
इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक प्लेट है और एक और प्लेट है। कह रहा है कि इस पे हमने -2 20 × 10⁻⁸ कूलम का जो है चार्ज दिया हुआ है। तो अब यहां क्या होता है, यहां पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जो है प्लेट के अंदर जीरो चार्ज होना चाहिए मेटल के अंदर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। और किसी भी मेटल पे आप चार्ज देते हैं तो मेटल क्या करता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इंड्यूस्ड होता है चार्ज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई चार्ज क्यू ले लिया, ठीक है, कोई भी चार्ज क्यू ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमने -Q ले लिया, तो इसकी वजह से इफेक्टिव क्यू इधर आ जाएगा और इसकी वजह से इस पे +Q और ये माइनस, ठीक है। अब हमने इस पे एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से निकाल के हमको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर आएगा, बोले तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या लिखेंगे, क्यू को पॉजिटिव, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, Q माइनस 20 × 10⁻⁸ 2 एप्सिलॉन E। सिग्मा की जगह हो जाएगा Q अपॉन, ये क्या हो गया आपका अपवर्ड, ठीक। वो Q माइनस, हाँ अच्छा नेट चार्ज कितना था क्या उसमें, नेट ये दिया गया है नेट चार्ज, हाँ, ठीक है। अब देखिए -Q की वजह से डाउनवर्ड, बोले, और +Q की वजह से अपवर्ड और -Q की वजह से अपवर्ड, तीन लोगों की वजह से अपवर्ड है, बोले। देखिए -Q की वजह से डाउनवर्ड लिखेंगे, Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन, इसका माइनस लगाएंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव बोले तो इसको माइनस बोले। अब इसकी वजह से भी अपवर्ड, प्लस लिख दो, और इसकी वजह से भी अपवर्ड, फिर प्लस लिख दो, माइनस से खींचेगा ना, इज इक्वल टू 0। देखो एलिमिनेट हो गया, बताइए क्या मिलेगा आपको, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन A, है ना, -20 × 10⁻⁸, और इसको इधर भेजेंगे तो -Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -Q अपॉन A एप्सिलॉन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -20 × 10⁻⁸ नीचे कट जाएगा 2A, हाँ पहले में काट दीजिए, छोड़िए, 2A एप्सिलॉन से 2A एप्सिलॉन कट जाएगा, Q इधर जाएगा, -2Q, -20 × 10⁻⁸, तो Q इज इक्वल टू आ गया आपका 10 × 10⁻⁸ कूलम। तो 10 × 10⁻⁸ कूलम के बाकी जगहों पे Q आप लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे 10 के जो -10 बचा, बोलो, ठीक है, ऐसे ही आप करते चलेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 × 10⁻⁸, the charges on the fourth surface will be written immediately from the figure, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी जगह पे, ठीक है। जो भी चार्ज आप देते हैं उसके अलावा हमको Q लेके बराबर बराबर बांट देना है, ठीक है। 3 कैपेसिटर of capacitance 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series with 12 volt battery
all the connecting wire are disconnected, the three positive plates are connected together and the three negative plates are connected together. Find the charge on the three capacitor after the reconnection. कह रहा है कि तीन कैपेसिटर हैं, 2, 3, 6 माइक्रोफैराड के, सीरीज में कनेक्टेड है 12 वोल्ट से। चलो भैया समझो, सुनो और धुनो, समझो सुनो और धुनो। चलो डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं, ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं वही करते जाइए, सवाल अपने आप लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि 2, 3, 6 माइक्रोफैराड के 2, 3, 6 2, 3, 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को क्या कर दीजिए आप, सीरीज में जोड़ दीजिए और बैटरी कितना लगा दीजिए, 12 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। ठीक, अब क्या होगा, सब पे चार्ज आएगा, बराबर चार्ज आएगा, है? चार्ज निकाल ले सबका, कैसे निकलेगा सबका चार्ज, नेट कैपेसिटेंस निकालो, क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6, 6, 3, 2, 1, 6/6, 1, 1/1, 1 आ जाएगा। तो Q = CV, क्या हो गया, 12 × 1 = 12 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड था ना। अब इन तीनों को कह रहा है अलग अलग बनाओ, 2 क्या कह रहा है, 2 के प्लस को 3 के प्लस से 4 के प्लस से जोड़ दो, पैरेलल हो जाएगा। सबके पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ने का रहा है, पढ़िए, है ना। तो इस पे क्या है, इस पे भी 12 था, इस पे भी 12 था, इस पे 12 था, लेकिन जोड़ने के बाद जो 12, 24, 36 कूलाम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, 36 कूलाम। टोटल पॉजिटिव प्लेट पे 36 मिलेगा और नेगेटिव पे -36। बोलो भाई, है? अब तीनों को अगर तुमने एक साथ जोड़ दिया तो अब तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल अलग अलग था, तो यहाँ पे क्या होगा, फटाफट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज अलग अलग हो जाएगा, लेकिन रहेगा नेट कितना, 36 है। बोले समझे नहीं समझे? अब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे 36 माइक्रोकूलम = Q1 + Q2 + Q3। तीनों पे हमने क्या मान लिया, Q1, Q2, Q3। तो तीनों का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 11। तो V = क्या हो जाएगा, Q = CV, तो V = Q/C। बोलो, तो 36/11 बोले, भाई Q = CV होता है, तो V = Q/C। अब इन तीनों का पोटेंशियल कितना हो गया, 36/11। तो Q1 क्या हो जाएगा, VC1 बताइए, तो 36/11 C1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 72/11। Q2 क्या हो जाएगा, 108/11। बोलिए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q3 क्या हो जाएगा, 216/11। अब जरा इसका नेट सोल्यूशन निकालिए, देखिए आ रहा है क्या, 36 माइक्रोकूलम आना चाहिए। आ रहा है ना। अरे भाई नेट जो C है वो 11 है, 11 से 11 कटेगा, तो ये आपका हो गया C1 पे चार्ज, C2 पे चार्ज और C3 पे चार्ज। क्या समझे आप, क्या क्या अप्रोच था मेरा, पहले सीरीज में लगाया है, सब पे हमने चार्ज निकाल दिया। अब तीनों को जो पैरेलल कर दिए तो नेट चार्ज तो कहीं आएगा जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि तीनों के पॉजिटिव को एक साथ जोड़ा है, तीनों के नेगेटिव को एक साथ।
तो टोटल पॉजिटिव हो गया 36 कूलम और टोटल नेगेटिव भी हो गया 36 कूलम। अगर एक के पॉजिटिव के एक के नेगेटिव से जोड़ता तो चार्ज खत्म भी होता। जैसे कह देता कि मान लीजिए 2 माइक्रो फैराड वाले और 6 माइक्रो फैराड वाले के पॉजिटिव प्लेट्स जुड़े हैं और 3 वाले के नेगेटिव प्लेट्स जुड़े हैं, तब क्या होता? तब इस पे रहता कितना चार्ज था? कितना था भाई? 12 था ना। तो इस 12 का 24 होता, लेकिन इसका 12 माइनस हो जाता तो फिर 12 बचता। हम दूसरी चीज बता रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा है इसका भी प्लस इसका भी प्लस इसका भी प्लस जुड़ गया, तो सब 12 मिला के सब 36 हो गया। लेकिन जब जैसे ही तुम तीनों प्लेट को एक ही साथ जोड़ोगे पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल का क्या शर्त है? चार्ज अलग अलग पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमको नेट चार्ज पता है, तो हम नेट कैपेसिटेंस निकाल के नेट पोटेंशियल निकालेंगे। बोलो, और जैसे ही नेट पोटेंशियल हमको मिल जाएगा तो हम Q1 Q2 Q3 अलग अलग निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे? VC1 VC2 VC3। बात समझ में आई? तो कभी भी आपको क्या ध्यान देना है? आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर सीरीज का मैटर है तो चार्ज बराबर होंगे और पोटेंशियल आप अलग अलग निकाल लेंगे। पैरेलल का मैटर है तो पोटेंशियल सबका सेम होगा। जो प्रयत्न ये करेंगे कि सबका पोटेंशियल हमको मिल जाए, तो हम चार्ज अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है ना? तुम ही बताओ, तुम बताओ, हम नहीं समझाए, तुम बताओ। 2 पॉजिटिव वाले जोड़ोगे एक नेगेटिव वाले, 12 बचेगा ना। 2 पॉजिटिव जुड़े 24 हो गया और एक नेगेटिव आ गया तो 24 में से 12 घट गया तो 12 बचा। नेट चार्ज समझ नहीं समझे? तो वही उसके दूसरी तरफ भी तो होगा। जब 2 पॉजिटिव एक तरफ जुड़े तो 2 नेगेटिव एक तरफ जुड़ा, -24, और एक पॉजिटिव जुड़ा तो -12, तो एक तरफ +12 बचेगा, एक तरफ -12 बचेगा, तो नेट चार्ज कितना बच जाएगा? 12। समझ गए? ठीक है। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि कभी भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरेलल में, ज्यादा कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज होता है और कम कैपेसिटर पे कम चार्ज, क्योंकि भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। हम बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पैरेलल रहेगा तब क्या करेंगे आप। बोर्ड में या सब्जेक्टिव टाइप में तो आप पूरा करेंगे ही करेंगे विधि से। अब जैसे 36 कूलम है ना, 36 कूलम है और ये कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 36 कूलम 3 लोगों में बटेगा बराबर बराबर। अगर तीनों लोग बराबर हैं तब पैरेलल में, लेकिन किसी कैपेसिटर ज्यादा है किसी कैपेसिटर कम है तो उसी रेशियो में बटेगा। समझ गए? तो 36 के कितने टुकड़े किए जाएंगे? यहाँ टोटल कितना कैपेसिटर होगा? 1 अरे 2 3 और 4 11 हिस्सा करेंगे। 11 हिस्सा करने के बाद फिर 2 हिस्सा इनको मिलेगा, 3 हिस्सा इनको मिलेगा और 6 हिस्सा इनको मिलेगा। तो देखो वही हुआ है, 11 हिस्सा किया, 11 हिस्सा करने के बाद 2 हिस्सा इनको मिला, देख रहे नहीं? 3 हिस्सा इनको मिला और 6 हिस्सा। क्लियर हुआ? और देखिए, द कनेक्शन shown in the figure are established with the switch S open. How much charge will flow through the switch if it closed? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 नंबर एग्जाम्पल है एच.सी. वर्मा की बुक से। ठीक है, 11 नंबर एग्जाम्पल है कैपेसिटर का, चैप्टर कैपेसिटर का 11 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? ध्यान से देखिए। 1 फैराड 2 फैराड 1 फैराड 2 फैराड 4 फैराड 3 फैराड। 1 फैराड और 2 का, फिर यहाँ पे 1 और 2 का, फिर यहाँ पे 3 और 4 का। नहीं
बस वही है, वो 1 2 3 4 कैपेसिटर दिखाया। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, 1 फैरड 2 फैरड और 2 फैरड 1 फैरड, वो 1 2 3 4 करके कैपेसिटर बता रहा है। और बीच में यहाँ पे एक वायर है, स्विच है, अभी ओपन है स्विच, क्लोज नहीं है। और यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है 24। चलो देखो, कह रहा है कि पहले ये बैटरी लगा हुआ है, ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, बोले। अब वो कह रहा है कि चार्ज हो गया जब, तो फिर है कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो जब वही कनेक्ट कर देना, तो इस तार में चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बोल रहा है इस तार में से कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब बात को समझो, बात को ध्यान दो, अगर ये कनेक्ट नहीं है तो ये तार है ही नहीं, बोलो नहीं है ना, नहीं है तो ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया और इनका पैरेलल होगा। नेट चार्ज निकालो, चलो निकालो, ये सीरीज और इनका पैरेलल करो, तो 1 और 2 का हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 2 1 2 3/2 2/3 होगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, बोले 2/3 मिल के हो गया 4/3, क्योंकि इसका भी वही आएगा। अब आपको क्या मिला, Q = CV, 4/3 इंटू 24, बोलो कितना हो गया, 8 चौके 32, मतलब 16 इसमें आया है, 16 इसमें आया है। भाई 16 इसमें आएगा ना, बराबर है ना, ऊपर भी 2/3 का डायरेक्ट करो, 16 है 16, ठीक। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये जब प्रक्रिया हो गई 32 कूलम चार्ज टोटल बैटरी ने दे दिया, 16 कूलम इसमें आ गया, 16 कूलम इसमें आ गया, है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक तार जोड़ दिया, ठीक, तार जोड़ दिया तो क्या हो गया, समस्या हो गया, समझे। ये बताओ, बैटरी पूरी की पूरी क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई। इसका पॉजिटिव टर्मिनल सीधे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, देखो 0 हो गया, कोई वैसे क्लियर है ना भैया, देख लो, यही एस था ना बाबू, ये एस ओपन था, तो ये एस ओपन था तो खत्म, फिगर में बनाया, बैटरी कैसे जोड़ा इसमें, क्या कहना है, बैटरी जोड़ा कैसे, देखिए कैसे जोड़ा, उससे क्या मतलब हमको, यही 2 एंड पे जोड़ा है ना। ओ सॉरी मैंने नहीं किया, गलत हो गया। अच्छा मान लीजिए ये सवाल होता, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता, 0 चार्ज। मान लीजिए ये होता, ये भी तो एक सवाल ही था, तो यहाँ से कनेक्ट हुआ पॉजिटिव, तो पूरा चार्ज शॉर्ट सर्किट हो जाता, यानी जो भी चार्ज था वो 0 हो जाता सब, तो जितना 36 कूलम चार्ज दिया था वापस 36 कूलम चार्ज उससे होके बैटरी में चला जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता। फिलहाल अभी कैसे जोड़ा है, फिर से देखिए, दूसरा सवाल है, 11 नंबर एग्जाम्पल में बैटरी जोड़ी गई है आपकी यहां से, ये है 24 वोल्ट और इसको ले जाके जोड़ा गया है यहां, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए अगर ये ए है तो ये ए टर्मिनल हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, स्विच ओपन है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, ये सीरीज हो गया और ये सीरीज हो गया और इन दोनों का पैरेलल, बात समझे। तो फिर आप 1 और 2 का सीरीज लेंगे, आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा।
1/1 प्लस 1/2 2 लिया ऊपर 3 2/3 मिलेगा और 2/3 क्या मिलेगा इधर भी मिलेगा बोले 2/3 मिलेगा। टोटल चार्ज कितना आ गया टोटल सी नेट कितना हो गया 4/3 टोटल चार्ज कितना आ गया आपका 4/3 इंटू 24 टोटल 32 ठीक है 16 इधर आ गया 16 क्लियर हुआ क्यों 16 क्योंकि ये भी 2 1 है ये भी 2 1 है कैपेसिटेंस सेम है इसके बराबर। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ध्यान दीजिएगा ये भी E हो गया ये भी E हो गया सेम पोटेंशियल हो गया कि नहीं है? अब आपका क्या कैसे जुड़ा है बैटरी A से E तो 1 और 2 पैरेलल हो गए ना। अरे भाई हाँ पैरेलल है। A से E और A से E पैरेलल हो गया नहीं हो गया और ये का A से E हो गया 1 और A से E हो गया 2 फिर E से B E से B E से B और E से B ये भी पैरेलल हो गया E से B ये 2 हो गया और ये 1 तो ये दोनों पैरेलल मिलाएंगे कितना हो जाएगा 3 हाँ और ये भी 3 और 3 और 3 का कितना हो गया सीरीज। अरे बेटा ये 3 हो गया ये 3 हो गया 3 और 3 का सीरीज क्या हो गया 1/3 1/3 2/3 तो 3/2 हो जाएगा। तो नया आपको सी नेट मिला 3/2 1/3 1/3 2/3 और 2/3 का उल्टा 3/2 3/2। अब आपको क्या मिलेगा Q इज इक्वल टू C टोटल इंटू V 3/2 इंटू 24 12 बात यही 4 माइक्रो कूलाम चार्ज क्या होगा उस तार के थ्रू फ्लो करेगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है देखिए Q1 और Q2 कितना आया था यार 16 माइक्रो कूलाम आया था 32 में ठीक है ना। अब इस तार में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमको बताना है। यहां पे दिखा रहा है कि Q1 और Q2 में Q1 1 वाले का है और Q2 जरा सबका अलग अलग निकालिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबका अलग अलग निकालिए। पहले केस में कितना था इस पे पहले केस में इसमें 16 था इसमें भी 16 था बताइए 16 और इधर भी आपका क्या था 16 और 16 पहले केस में था। पहले केस के बाद जब आपने इसमें तार जोड़ दिया है ना तो अब ये दोनों पैरेलल हो गए बताइए और ये 1 है और ये 2 है ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए ये 1 और ये 2 है और यहाँ पे E है और यहाँ पे B है। अब हमको क्या करना है जब हमने इसको कनेक्ट किया ठीक है भाई 24 वोल्ट से बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें बताइए कितना आएगा 1 और 2 का कितना आया था C अरे टोटल इसका कितना आया था C 3/2 आया था 3/2 आया था तो ये 24 3/2 ये भी है 3/2 ये भी तो ये 12 और 12 हो गया बताइए। तो 12 का इसमें कितना आएगा 12 का 1/3 करेंगे ना
12 वोल्ट इसका हुआ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हुआ, तो Q इज इक्वल टू CV ना। हाँ 4 वोल्ट। अरे Q इज इक्वल टू CV 12 कूलम होगा ना चार्ज। हाँ हाँ चार 12 होगा, हाँ 1 into 12 हाँ सही 12 होगा ना इस पे, और इस पे 24 24 होगा, और यहाँ पे इस पे 12 होगा और यहाँ पे 24। हाँ तभी ना हुआ हाँ। 36 और 36 सीरीज में से। बोलो अब हमको ये बताना है कि इसमें चार्ज फ्लो कितना किया, ये कैसे बताएंगे। जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल लिया, इस वायर में चार्ज कितना फ्लो किया ये कैसे बताएंगे। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था, 16 सब पे था, है ना, यही तो था। इसके पहले सब पे 16 था, और अभी क्या हो गया, 12 24 24 12। अब ये है 1 2 और 2 1। अगर हम इनका नामकरण करें मान लो, तो ये आपका क्या हो गया, A मान लो हो गया, ये B हो गया, तो लिखें इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D। अब देखिए आपका जो चार वायर कनेक्ट हुआ है ये यहां कनेक्ट हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये देखा जाए तो यहां से A वाले से B वाले में, या आप बोलिए C वाले से D वाले में। अब इस वायर में चार्ज कितना गया है, चार्ज कितना फ्लो हुआ है, कैसे बताएंगे हम लोग। हमको यहाँ पे पोटेंशियल लेना पड़ेगा S की जगह पे, समझ रहे हो, यहाँ पे S की जगह पे हमको एक पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और हमको Q1 Q2 करके V0 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसने देखिए किया है, V0 12 निकाला हुआ है, Q1 Q2 निकाला है। द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स 1 and 4 विच आर कनेक्टेड। ठीक है, एक बार बताइए, यही है ना, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 24 है, बताइए तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा 12 और 24 के डिफरेंस के बराबर, बताइए। क्योंकि अब उधर से देखेंगे तब भी 12 और 24, इधर से देखिए तब भी 12 और 24, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा इनके डिफरेंस के बराबर, क्योंकि ये 16 था और ये भी 16 था, 24 हुआ है, हाँ? और ये घट के 12 हुआ है, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 24 को 12 खुला, 24 में से 12 घटा दीजिए, समझ गए नहीं समझ गए। तो आपको क्या करना है, 24 माइनस 12 कर देंगे, उस तार के थ्रू 12 कूलम चार्ज जो है आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे आप लोग करते रहिए। कहाँ तक होमवर्क हमने दिया था आपको, 22 तक दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं है, और आगे करिए। 27 नहीं 25 तक करने की कोशिश करिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा कर पोटेंशियल डिफरेंस से करा कोशिश करिए, जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है।